So, hello. So, dear friends, yesterday we read helping verb and main verb. Okay. So now today we are going to read the another verb. The another types of verb is transitive verb and intransitive verb. So okay. So now today we are going to read the another types of verb is transitive verb and intransitive verb. Okay. So now today we are going to read transitive verb. Verb. We were reading yesterday verb, and also there are two types of verb. Okay, the first one is what we read yesterday. What? Helping verb and main verb. Also, these are the two types of verb, and this is also transitive verb. Transitive verb. Okay, it is very important. Transitive verb. And the second one is intransitive verb. Intransitive verb. Okay. This is the basic form of verb. Intransitive verb. This is the basic form of verb. So ये जो है आप लोगों का ये verb का एक काफी बेसिक फॉर्म है. जिस तरह हम लोगों ने कल पढ़ा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में, उसी तरह ये भी एक वर्ब का टाइप ही है. एक ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. ओके, सो नाउ लेट अस नो व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे. ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब. बस समझने का थोड़ा सा फेर है ये. आइए ट्रांजिटिव, एक मैं सेंटेंस मैं आपको देता हूं. डिफिनेशन बताने से पहले एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं. चलिए कल का ही कोई सेंटेंस लेते हैं. चाहे he writes a letter. He writes a letter. I write a sentence. He writes a letter. And the second one is he writes with a pen. ठीक है, दो सेंटेंस मैंने लिया. मैंने क्या लिया? I have written two sentences. First one is he writes a letter and the second one is he writes with a pen. देखिए बहुत ही सिंपल चीज है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है एंड इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है. इस चीज को समझिएगा. ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया आपका, समझिएगा. चलिए पहले एनालाइज कीजिए सभी सब्जेक्ट, सभी वर्ड्स को एनालाइज कीजिए. व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ही इज? व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ही इज? प्रोनाउन. वेरी गुड. व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ ही इज? प्रोनाउन. ठीक है. राइट्स इज हियर. Writes is here verb. Which form? V1 or V5? V5. Very good. Very good. And the letter is? The letter is? Article plus noun. That means object. बना कि नहीं बना? बना ना ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो अब आइए सेकेंड में आया. He is प्रोनाउन हो गया. He क्या हो गया आपका? प्रोनाउन. राइट्स क्या हो गया? वर्ब हो गया. देख रहे हैं ना. विद क्या हो गया? विद क्या हो गया? विद इज प्रेपोजिशन हो गया. क्या हो गया? विद जो होता है प्रेपोजिशन होता है. ठीक है. अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है. आर्टिकल प्लस नाउन. ठीक है. प्रीपोजिशन हो गया क्या आपका? ये आपका आर्टिकल हो गया. ये आपका आर्टिकल हो गया. ये आपका क्या हो गया? नाउन हो गया. हो गया ना. तो समझिएगा. तो मैंने दो सेंटेंस, एक मैंने दो जगह मैंने राइट लिखा. एक राइट आपका ये है, एक राइट आपका ये है. अब कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव होगा? इसमें एक वर्ब आपका ट्रांजिटिव है, दूसरा आपका इंट्रांजिटिव है. तो बताइए कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हुआ? एक वर्ब इसमें ट्रांजिटिव है और एक वर्ब इसमें आपका इंट्रांजिटिव है. तो बताइए कौन ट्रांजिटिव कौन इंट्रांजिटिव? नहीं जानते हैं. कैसे एनालाइज करें? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे अभी कि कैसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं कि कौन वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन वर्ब इनट्रांजिटिव है.
बहुत ही सिंपल तरीका है, बस दो चीज को याद रखना है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को फाइंड आउट करने के लिए। वो दो चीज क्या है पता है? वो दो चीज आपका है, पहला हो गया आपका व्हाट एंड whom। ये दो वर्ड को, केवल दो वर्ड्स को यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दिस टू वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर, ओके, टू फाइंड आउट द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन इंट्रांजिटिव है, ये दो वर्ड से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो जो वर्ब समझिएगा बढ़िया से आप लोग, ठीक है। बिहार बोर्ड में, आप लोग बिहार बोर्ड से हैं, और बिहार बोर्ड्स के जो बेसिक जो नीड्स होते हैं वो बेसिक नीड्स ये आपके हैं। ये बहुत बड़ी चीज नहीं जो मैं आप लोग बता रहा हूं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और यही चीज होती है बिहार बोर्ड में, जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं इस चीज को, ठीक है। बेसिक नीड्स को ही वो नहीं जानते हैं, वो 11th 12th में पढ़ रहे हैं, 9th 10th में पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक नीड्स को वो नहीं जानते हैं बिहार बोर्ड के बच्चे। उस बिहार बोर्ड को फिर बाद में चलकर उनको जब इंटर में चले जाते हैं, तो उनको फिर वहां पर प्रॉब्लम फेस होने लगती है, ठीक है। तो अभी आइए देखिए कि व्हाट और हुम से कैसे हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग एनालाइज करते हैं हम लोग। तो आपका जो वर्ब आपका कौन हो गया, आपका राइट हो गया आपका, ठीक है। तो राइट वर्ब हो गया जो वर्ब आपका व्हाट और हुम दोनों में से किसी एक का रिप्लाई दे, दोनों में से किसी एक का रिप्लाई दे, वो आपका वर्ब हो जाता है ट्रांजिटिव, ठीक है। और जो रिप्लाई नहीं देगा वो क्या हो जाता है, इंट्रांजिटिव। कैसे, आइए समझते हैं। ही राइट्स, वो लिखता है, क्या लिखता है, व्हाट डज ही राइट, क्या लिखता है वो, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है ना, अभिषेक किसका रिप्लाई आ रहा है, इसमें आपका व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। ही राइट्स अ लेटर, वो लिखता है, क्या लिखता है, लेटर लिखता है। इसमें व्हाट का रिप्लाई आया कि नहीं आया, तो ये वर्ब कौन सा हुआ, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, हुआ ना ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें आइए, ये भी राइट है, ये भी राइट है, दोनों जगह राइट से लिखा हुआ है। अब इसमें ये किसका रिप्लाई कर रहा है, ही राइट्स विद अ पेन, वो लिखता है, क्या लिखता है, हुम डज ही राइट, किस चीज से लिखता है वो, तो वो पेन से, ना तो व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, नहीं किसी एक का रिप्लाई आ रहा है। दोनों में से किसी एक का रिप्लाई केवल आना चाहिए, किसका रिप्लाई आना चाहिए, किसी एक का रिप्लाई आना चाहिए। जब किसी एक का रिप्लाई आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका ट्रांजिटिव, और नहीं रिप्लाई आया तो इंट्रांजिटिव। तो ये वर्ब कौन सा हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। तो चलिए अब क्लियर हुआ ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और ध्यान देना, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही आपका आता है ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब पे ऑब्जेक्ट आ गया ना, लेकिन इस ट्रांजिटिव जब ये राइट आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, इसके बाद क्या है आपका प्रीपोजिशन आया। बीच में हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आ जाता है, बीच में हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है, प्रीपोजिशन आ जाता है। जैसे ही वर्ब आएगा, वर्ब के बाद जैसे प्रीपोजिशन आ गया, तो वो वर्ब कौन सा हुआ, वर्ब कौन सा हुआ, वो इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। तो हम लोग आइए और भी आप लोग को एग्जांपल मैं देता हूं सॉल्व करने के लिए, और आप लोग सॉल्व कीजिए और पता कीजिए कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव और कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव होता है। क्लियर, एनी कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। सो नोट इट फर्स्ट, यू नोट इट। तो चलिए हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब का डिफिनेशन पर हम लोग चलते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, इसको हम लोग कैसे, हाउ यू डिफाइन द वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब, हाउ यू डिफाइन द वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ये तो मैंने आपको समझाया
कि ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, मतलब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मैं अभी सेट भी मैं आपको दूंगा कि कैसे ये आप लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं अभी सेट भी दूंगा आपको। लेकिन सबसे पहले इसको डिफिनेशन को पहले आप देख लीजिए, हाउ टू डिफाइन द वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब। सो ट्रांजिटिव वर्ब कैसे कीजिएगा आप इसको डिफाइन, कैसे कीजिएगा आप इसको ट्रांजिटिव वर्ब को। तो क्या इसको आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, कोई बता सकते हैं मुझे आप लोग? इसमें क्या आप लोगों ने देखा ट्रांजिटिव वर्ब में कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो किसको फॉलो कर रहा है। आपने देखा, मैंने लिखा एक सेंटेंस, मैंने लिखा ही राइट्स अ लेटर, और चाहे आप दूसरा आप लीजिए ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो, एक सेंटेंस मैंने लिया ना। और ही गिव्स मी अ पेन, बहुत ही सिंपल सेंटेंस लीजिए, ही गिव्स मी अ पेन, ठीक है, ही गिव्स मी अ पेन। सब समझेगा इस चीज को, ठीक है, कि कैसे। देखिए डिफिनेशन बताना और उसको डिफिनेशन को समझा देना ये काफी इजी है। मैं आपको डिफिनेशन को मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, कि कैसे आपका। मैंने दो सेंटेंस मैंने लिया, क्या लिया मैंने, एक he gives me a pen and he eats a mango, समझे इस चीज को। इसमें आपको दोनों जगह आपका ऑब्जेक्ट है, he eats a mango, है ना, सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका हुआ ना। इसमें भी आपका क्या हुआ, ये सब्जेक्ट, देन वर्ब, V5 फॉर्म हुआ ना, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये इसमें आपके डबल ऑब्जेक्ट आ गए, इसमें आपके क्या आ गए, डबल ऑब्जेक्ट। देखिए आप लोग को शायद नहीं जानकारी होगी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट किसको कहते हैं, ये मैं बाद में मैं समझाऊंगा आपको। फिलहाल ये समझिए आप, एक आपका डायरेक्ट है, ये आपका ये इसमें दो ऑब्जेक्ट है, इसमें आपके कितने ऑब्जेक्ट है, हे गिव्स में पहला आपका ऑब्जेक्ट ये है और सेकंड आपका ऑब्जेक्ट ये हुआ। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसको फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब दैट इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट द वर्ब, लिख दीजिए डिफिनेशन, बहुत ही सिंपल है ये लैंग्वेज में, द वर्ब that is followed by direct object, that is followed by a direct object or direct object and an indirect object or direct or indirect object, indirect indirect object, ठीक है। the verb that is followed by a direct object and an indirect object, मतलब कि तो ट्रांजिटिव वर्ब का डिफिनेशन क्या हो गया कि देखिए, याद डिफिनेशन को याद मत कीजिए, डिफिनेशन को समझ लीजिए बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। अक्सर देखते हैं कि बच्चे जो है वो किसी भी चीज को याद करने लगते हैं, याद नहीं करना है, समझ लीजिए बस इसको, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ये वर्ब हुआ ना आपका, और सेंटेंस लीजिए आप इसको, आप इस साइड ले लीजिए, आप और सेंटेंस ले लीजिए आप, हे एज कटिंग अ ट्री ले लीजिए आप, हे एज कटिंग अ ट्री, ठीक है। हे रीड्स अ बुक, हे reads a book, ले लीजिए आप इसको। तो कोई भी चीज देखिए, सभी में देखिएगा आपका वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। मेन वर्ब के बाद हमेशा जब भी आपका आएगा तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। आप देखिए दोनों वर्ब के बाद इसमें आपके ऑब्जेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो वर्ब के बाद क्या फॉलो होता है, वर्ब के बाद क्या आता है आपका, वर्ब पर आपको क्या आता है, ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो वर्ब है, जो ट्रांजिटिव वर्ब है, वो किसको फॉलो करता है, ट्रांजिटिव वर्ब किसको फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। या तो इनडायरेक्ट तो ये हुआ, तो मतलब किसी में से कोई एक, चाहे डायरेक्ट को फॉलो करे चाहे वो इनडायरेक्ट को फॉलो करे, किसी में से एक, मतलब उसमें वर्ब के बाद, कहने का मतलब वर्ब के बाद आपका अगर ऑब्जेक्ट आया तो वो वर्ब कौन सा हो गया,
ट्रांजिटिव वर्ब। और वर्ब को कैसे आप ऑब्जेक्ट को कैसे आप आइडेंटिफाई कीजिएगा, व्हाट और whom से, ठीक है। अगर जो वर्ब आपका व्हाट और whom का रिप्लाई दे दिया, वो वर्ब क्या हो गया आपका, जो वर्ब आपका व्हाट और whom का रिप्लाई दे दिया, वो वर्ब क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और जो वर्ब रिप्लाई नहीं देगा व्हाट और whom का, वो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो इसी चीज को समझना है। तो इसका आपका डेफिनेशन क्या हो गया, द वर्ब दैट इज फॉलोड बाय अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ इन द सेम वे यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। यू मे राइट द डेफिनेशन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। लिखिए इसको, इंट्रांजिटिव, बस क्या लगाना है कि द वर्ब दैट इज नॉट फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब कोई वर्ब आता है, ये कोई ऑब्जेक्ट आता है क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है? नहीं। he is going to market, he is going to market। यहां देखिए, समझिए बढ़िया से ध्यान से, इंट्रांजिटिव वर्ब को कैसे समझना है। he is going to market मैंने लिखा, ठीक है, he is going to market, क्या आपका हो गया, ही प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया, आपका सब्जेक्ट हुआ। एज क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका। गोइंग क्या हो गया आपका, मेन, वेरी गुड, गोइंग आपका मेन वर्ब हो गया। टू क्या हो गया आपका, टू आपका वेरी गुड प्रीपोजिशन हो गया, क्या हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया। अब बताइए, इस गोइंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट है? ये आपका गोइंग का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। मेन वर्ब में सीधे आपका प्रीपोजिशन आ रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट में आपका प्रीपोजिशन तो आता नहीं है। क्लियर है? तो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देख रहे ना कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट फॉलो हो रहा है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं हो रहा है। तो लिख दीजिए डायरेक्ट कि द वर्ब दैट इज नॉट फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या हो गया आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब। एनी प्रॉब्लम? यहां पर इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए, द वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। चाहे यहीं पर फिनिश कर सकते हैं, स्पेस नहीं है। क्लियर कीजिए इसको। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख। तो चलिए, ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रांजिटिव वर्ब, यू हैव फाइंड आउट द ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट which verb is transitive verb and intransitive verb. Okay, so now let us solve. Okay, now the first sentence, I saw him yesterday. Now first identify the parts of speech. What is the parts of speech of I is? The parts of speech of I is pronoun, very good, pronoun, and this is size verb, main verb, V2 form. Okay, him is object, ठीक है, and the yesterday is adverb। ये adverb क्यों हो गया? yesterday का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, adverb होता है। yesterday का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, adverb होता है, ठीक है। yesterday का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्या होता है, adverb होता है, ठीक है। तो I saw him। अब नाउ आप मुझे ये बताइए ना, you tell me why did you choose the him is जो है ऑब्जेक्ट, him ऑब्जेक्ट क्यों हुआ, him ऑब्जेक्ट क्यों हुआ, ये किसका रिप्लाई दिया, ये him ऑब्जेक्ट जो हुआ, ये I saw him, आपने देखा, आपने किसको देखा, आपने whom did you saw, इसमें रिप्लाई किसका है आपका, whom का आया कि नहीं आया, whom did you saw, आपने देखा
कि मैंने देखा, मैंने उसको, मैंने देखा, कल मैंने उसको देखा। whom did you saw? whom का रिप्लाई है ना, तो जो वर्ब आपका whom का रिप्लाई दे दे वो क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट, I will help you if you help me. I will help you if you help me. Okay, तो I will help you. Okay, now the second one is I is. What is the past of I is? Pronoun. Will is modal verb. Help is V1 form. Okay, you is object. Okay, then why did you decide here you is object here? You को ऑब्जेक्ट क्यों हुआ आपका? ये किसका रिप्लाई दे रहा है? ये जो वर्ब हेल्प है, ये हेल्प वर्ब किसका रिप्लाई दे रहा है? ये हेल्प वर्ब व्हाट और whom का, व्हाट और whom का आपका रिप्लाई दे रहा है ना, कि I will help you. Whom will I help? I will. Whom will I help? You. Whom will I help? You. I will help you if you help me. Okay. Any problem? ये भी आपका ऑब्जेक्ट हुआ आपका, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ये आपका कौन सा वर्ब हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट में आइए, दे कम हेयर अ मंथ एगो। दे कम हेयर अ मंथ एगो। दे क्या हो गया आपका? दे आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट। ओके, कम आपका वर्ब V1 फॉर्म। ओके, हेयर इज क्या ऑब्जेक्ट हो गया? हेयर क्या ऑब्जेक्ट नहीं हुआ जी? हेयर को आप ऑब्जेक्ट कहिएगा क्या? हेयर ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? हैं? क्यों नहीं है? अगर हेयर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है ऑब्जेक्ट? ये मुझे बताइए, इसका रीजन क्या है? क्या है इसका रीजन? क्या हेयर आपका वाटर हुम का रिप्लाई किसी में से एक का दे रहा है? वो ये कम जो है किसी एक का रिप्लाई दे रहा है? वाटर हुम का दे कम क्या? व्हाट, होम, वेयर? दे कम वेयर? हेयर। लोग आते हैं, लोग कहां आते हैं? दे कम हेयर। ओके, किसका रिप्लाई दिया ये? वेयर का ये रिप्लाई दिया ये। ठीक है, अब आइए, तो ये आपका कौन सा वर्ब हो गया? ये आपका हो गया, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। क्लियर है? ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। तो इसमें आपका क्या, ये क्या हो गया आपका? इसमें आपका क्या हुआ आपका? किसका रिप्लाई आ रहा है? व्हाट का रिप्लाई है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? दे हैव फिनिश्ड। उन लोगों ने क्या फिनिश किया? अपना काम। उन लोगों ने व्हाट का रिप्लाई आया कि नहीं आया? तो जो व्हाट का रिप्लाई देते वो कौन सा वर्ब हो गया आपका? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया आपका, है कि नहीं? द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश। स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं? स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं? तो ये किसका रिप्लाई आया? व्हाट का रिप्लाई आया कि नहीं आया? ऑयल फ्लोट्स। तेल जो है वो क्या होता है? पानी पर तैरता है। तैरता है कि नहीं तैरता है? तेल पानी पर तैरता है। तो ये व्हाट का रिप्लाई आ रहा है कि वो हुम का? किसी का रिप्लाई आ रहा है। और जाहिर सी बात, देखिए सीधे बीच में क्या आ गया? प्रीपोजिशन आ गया। प्रीपोजिशन जैसे ही आया कहानी खत्म हो गया। ये आपका कौन सा वर्ब हो गया आपका? ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हो गया आपका? ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्लियर है? शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, वो गा रही है। क्या गा रही है? क्या गा रही है? सॉन्ग गा रही है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो किसका रिप्लाई आया? व्हाट का रिप्लाई आया कि नहीं आया? तो कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। शी इज डांसिंग विद सोहन। वो डांस कर रही है। क्या डांस कर रही है? किसके साथ डांस कर रही है कि नहीं? तो
तो सोहन के साथ जैसे ही देखिए विद प्रीपोजिशन आया, इसका भी कहानी खत्म की। ये कौन सा वर्ब हुआ? डांसिंग, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, है कि नहीं? He goes to Delhi tomorrow. He goes to Delhi tomorrow. वो जाता है, क्या जाता है? किसको जाता है? Where does he go? To Delhi. दिल्ली जाता है वो भाई, कल जाएगा वो कल वो दिल्ली जाएगा, वो फ्यूचर का सेंटेंस है ये, ठीक है? तो कौन सा वर्ब हो गया ये? जैसे टू प्रीपोजिशन देखिए मार दिए तुरंत। He arrives at the station on time. ये कौन सा वर्ब हुआ? ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। कौन सा वर्ब हुआ ये? जैसे एट प्रीपोजिशन देखिए, he arrives at the station on time. एनी प्रॉब्लम? ये आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, जो काफी इजी वे में हम लोग समझे। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग टेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? टेंस को भी काफी बारीकी से, काफी डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ये कुछ बेसिक के ये वर्ब के कुछ बेसिक फॉर्म जो आप लोग पढ़े, इसको टेंस पढ़ने से पहले मुझे लगता है ये जानना बच्चों को जरूरी होता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये सब भी जान लीजिए। ये सब बच्चों के लिए जरूरी होता है, ये सब जानना, ठीक है?